अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 to 5 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है, ए है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एक तो हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। एंड बी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दो चीज़ें हमने वेरीफाई करनी है। हमें कुछ सेट दिए जाएंगे, उन सेट्स के लिए हमने ये दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो देखें, पार्ट 1 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं। सेट ए है, इसमें हमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं या इसके अंदर जो मेंबर्स हैं ये 1 से लेके 10 तक हमें यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। ठीक हो गया। और सेट बी है, इसमें 7 से लेके 12 तक हमें एलिमेंट दिए गए हैं या मेंबर्स इसमें आ रहे हैं। तो हमने इन दोनों सेट के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। पहले हम ये जो ए वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पर ये पहले ये प्रॉपर्टी लिख दी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब यूनियन क्या होता है? जब भी हमें इस तरह अगर दो सेट दिए जाएं तो उन सेट को अगर हम कंबाइन करके एक सेट में उनके एलिमेंट्स को लिख दें तो वो जो सेट आएगा वो उन दोनों सेट का यूनियन सेट कहलाएगा। ठीक है। तो देखें, अब ये हमारी इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले ए यूनियन बी, इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। ठीक है। तो अब हमारे पास ए सेट कौन सा है? ये है, हम ये वाला सेट लिख लेंगे। यहां पर आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन, ये 10 तक है। ठीक है, ये हमने सेट ए लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा यूनियन, और उसके बाद सेट बी हम लिखेंगे। ये है 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने सेट बी लिख दिया। तो देखिए, हमने अब सेट ए और बी, इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन हम लेंगे। तो आपको मैंने यूनियन में क्या बताया कि इस तरह अगर हमें दो सेट दिए गए हों तो हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लेंगे, एक सेट में लिख लेंगे। तो हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन का सेट आ जाएगा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा, अब देखें, इसमें पहले जो सेट ए है इसके मैं एलिमेंट लिख लेता हूं। ये आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 10 तक तो ये आ गए। ठीक है। उसके बाद अब जो सेट बी है उसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखें, ये 7 8 9 और 10 ऑलरेडी यहां पर आ रहे हैं। तो ये हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने किसी भी सेट में जो एलिमेंट है वो रिपीट करके नहीं लिखना, दो बार नहीं लिखना। ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आ गए। पीछे कौन सा रहेगा? 11 और 12, ये दो एलिमेंट रह गए। तो यहां पर हम लिखेंगे 11 और 12। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ठीक है। अब हम ये जो बी यूनियन ए है ये हम मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा बी यूनियन ए। ठीक है। अब इसमें हम पहले ये वाला सेट लिखेंगे जो बी सेट है। ठीक है। ये आ जाएगा 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने जो बी सेट है उसको लिख दिया। उसके बाद यूनियन, और अब आप जो सेट ए है वो लिख दें। तो ये आ गया, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 सो ऑन, ये जा रहा है 10 तक। ठीक हो गया। तो ये हमने सेट ए भी लिख दिया। अब इसका हम यूनियन लेते हैं। ठीक है। तो इसमें भी यही करेंगे कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो देखें, मैं इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखता हूं। तो मैं ज़रा तरतीब रखता हूं। पहले मैं ये 1 से लेकर 10 तक ये सारे एलिमेंट लिख लेता हूं। ठीक है। अगर आप पहले इसके एलिमेंट भी लिख लें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जरा तरतीब से लिखेंगे तो थोड़ा ये हमारा जो आंसर है वो मैच होगा, थोड़ा हमारे लिए इजी होगा। ठीक है। तो ये आ जाता है, और उसके बाद 10। ये तो हमने सेट ए के सारे जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दिए। अब बी में देखें, ये जो एलिमेंट है 7 से लेकर 10 तक, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गए। तो इनको हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, पीछे सिर्फ 11 और 12 रह गया। तो ये हम 11 और 12 लिखेंगे। तो ये हमारे पास बी यूनियन ए के लिए ये वाला सेट आ गया। तो अब देखें, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों जो सेट्स हैं ये इक्वल हैं। ठीक है। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो जाती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हमने इन दोनों से क्या कंक्लूड किया कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर लिया।
तो देखें ये जो सेट्स की प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, यहाँ पर हमने ए को पहले लिखा बी को बाद में लिखा, और यहाँ बी यूनियन ए, यहाँ पर हमने बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिखा, लेकिन हमारा आंसर सेम आया। हमारा जो यूनियन का सेट आया वो दोनों केसेस में सेम आया, यानी कि हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें दो सेट दिए गए हों और उनकी पोजीशन हम चेंज कर लें यूनियन लेते टाइम, तो हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बी बोलते हैं। अगर आपको कोई दो सेट दे दे और आपको बोले कि इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ करें, तो आपने यही काम करना है जो हमने इस पार्ट में किया, ठीक है। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी इसके लिए वेरीफाई कर ली, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हम ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो बी प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब हम इन दो सेट्स के लिए जो बी प्रॉपर्टी है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम वेरीफाई करते हैं या इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने पहले ये प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप देखें अब इस इक्वेशन में हम पहले ये ए इंटरसेक्शन बी ये मालूम करते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है ये मैंने यहाँ पर लिख दी ए इंटरसेक्शन बी, और ये मैंने जो सेट ए है वो लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन, और फिर मैंने सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो लिख दिया। ठीक हो गया, सेट बी मैंने लिख दिया। अब हम इसके लिए इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। तो देखें इंटरसेक्शन किसको कहते हैं कि अगर इस तरह में दो सेट दिए गए हैं तो ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों सेट में कॉमन पाए जाएं, दोनों सेट में मुश्तरका आए, ठीक है, वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक हैं, और सेट बी में एलिमेंट 7 से लेकर 12 तक हैं। तो ये जो चार एलिमेंट है 7, 8, 9 और 10, ये इस सेट में भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये चार एलिमेंट कॉमन होंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंटरसेक्शन सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, उसमें हम ये चार एलिमेंट लिख लेंगे, क्योंकि ये चार एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं, दोनों सेट में मुश्तरका आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने ए इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। अब हम बी इंटरसेक्शन ए मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, अब मैं पहले बी सेट को लिखूंगा, ये आ गया 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक हो गया, और इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन आ गया, और अब ये ए जो सेट है वो हम लिख लेंगे। तो ए सेट हमारे पास ये है, ये 1 से लेके 10 तक इसमें एलिमेंट है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं, तो इसमें भी यही करेंगे कि हम वो एलिमेंट लिखेंगे, हम जो सेट लिखेंगे उसमें वो एलिमेंट हम लिखेंगे जो कि दोनों सेट में मुश्तरका पाए जाते हैं। तो देखें वही वाली बात है कि ये 7, 8 और 9 और 10, ठीक है, ये चार एलिमेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं, यही एलिमेंट इस सेट में भी आ रहे हैं, ये मुश्तरका एलिमेंट है या कॉमन एलिमेंट है। तो यही वाले एलिमेंट में यहाँ पर लिख लूंगा 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अब देखें जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आया है उसमें भी यही चार एलिमेंट है, और बी इंटरसेक्शन ए के लिए हमारे पास जो सेट आया है उसमें भी यही चार एलिमेंट है। इसका मतलब है हमने ये वाली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो सेट हों और उनका हम इंटरसेक्शन का सेट उनके लिए मालूम करें, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो उन दोनों सेट की पोजीशन चेंज करने से उस फाइनल सेट पे कोई असर नहीं पड़ता। हमें जो फाइनल सेट मिलता है वो सेम मिलता है, हमारा आंसर सेम रहता है। जिस तरह यहाँ पर हमने पहले सेट ए लिख दिया, बाद में बी लिखा, ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन का सेट आया वो ये वाला आ गया। अब यहाँ पर हमने तरतीब चेंज कर ली, पहले हमने बी लिख दिया, फिर हमने सेट ए लिख दिया, तब भी हमारे पास सेम सेट ही आया इंटरसेक्शन के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई दो सेट दे दे और आपसे बोले कि इन सेट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करें, तो आपने यही वाला काम करना है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमने जो पार्ट 1 है इसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ कर ली। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये दो सेट्स दिए गए ए और बी, तो इनके लिए हम ये दो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करना है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी बी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। तो पहले हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ए है, इसको मैं वेरीफाई करता हूं।
तो मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिख दी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इन दो सेट्स के लिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो देखें इस इक्वेशन में पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इसके मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए की जगह मैंने जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट लिख दिए और उसके बाद यूनियन आ गया, उसके बाद बी की जगह मैंने जो सेट बी है वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखें यूनियन में मैंने आपको बताया था कि यूनियन में अगर जिस तरह हमारे पास अब ये दो सेट्स हैं तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को अगर हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे, इनके एलिमेंट्स को या इनके जो मेंबर्स हैं इनको हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये 1 से लेके 15 तक हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये 15 तक हैं। जबकि जो सेट बी है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 नंबर्स के डिफरेंस से हमारे पास ये एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे कि 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा और लास्ट पे 20 है। इसमें इस तरतीब से एलिमेंट्स है। ठीक है। तो अब इनको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो देखें ये जो 1 से लेकर 15 तक जो एलिमेंट है ये तो मैं लिख लूंगा, ये आ जाएगा 1 2 3 और ये 15 तक मैंने लिख दिए। ठीक है। अब ये जो सेट बी है इसमें 6 8 10 12 और 14 ये जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी यहां पर आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से 15 तक लिख दिया तो इसका मतलब है कि इसमें 6 8 10 12 और 14 भी ऑलरेडी इसमें आ गए। तो अब ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम कोई भी एलिमेंट रिपीट करके सेट में नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो पीछे कौन सा रह गया, अब 14 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर होगा वो 16 होगा, उसके बाद 18 होगा और उसके बाद ये 20 आ जाता है। तो ये हमने जो सेट ए और बी है उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके ए यूनियन बी के लिए ये सेट लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम बी यूनियन ए के लिए सेट लिखेंगे तो मैं लिखूंगा बी यूनियन ए। ठीक हो गया। तो अब पहले हम जो बी सेट है उसको पहले हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 6 8 10 सो ऑन अप टू 20 तक है। ठीक है। और हम फिर उसके बाद यूनियन लिखेंगे और अब जो है सेट ए हम लिखेंगे तो इसमें 1 से लेके 15 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये मैं 1 से लेके 15 तक मैंने इसमें एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है। अब इसके लिए हम बी यूनियन ए मालूम करते हैं, यानी कि वही काम करेंगे कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे। तो देखें अब इसमें मैं तरतीब रखूंगा, पहले तो मैं ये जो 1 से एलिमेंट आ रहे हैं 15 तक ये मैं लिख लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन अप टू 15। ठीक है। उसके बाद जो सेट बी है अब इसमें 6 8 10 12 और 14 जो एलिमेंट है वो तो यहां पर ऑलरेडी आ गए, क्योंकि यहां पर 1 से 15 तक हैं तो इसमें 6 8 12 और 14 कवर हो जाते हैं, वो एलिमेंट इसमें आ जाते हैं। वो एलिमेंट हम दोबारा हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर 14 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर कौन सा आएगा, 16 आएगा, तो हम 16 लिख लेंगे। उसके बाद 18 आएगा और उसके बाद ये 20 आ गया। ठीक है। तो इसके भी हमने बी यूनियन ए लिख लिया, यानी कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर लिया। तो आप देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए जो यूनियन का सेट आया है ये वाला, और राइट हैंड साइड के लिए जो हमारे पास यूनियन का सेट आया ये दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए ये वेरीफाई हो जाती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमने वेरीफाई कर लिया, इस चीज को हमने प्रूफ कर लिया। अब देखें इस प्रॉपर्टी को जहां पर के दो सेट का अगर हम यूनियन लें, ठीक है, तो उन सेट्स की अगर हम तरतीब चेंज कर लें, जैसे कि हमने यहां पर सेट ए को पहले रखा, बी को बाद में रखा, यहां पर हमने सेट बी को पहले रखा और ए को बाद में रखा, तो हमारे पास आंसर सेम आया दोनों केसेस में। यानी कि सेट्स की तरतीब चेंज करने से अगर हम यूनियन लेंगे दो सेट्स का और सेट्स की तरतीब हम चेंज कर लें तो उससे हमारा आंसर सेम रहेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है। तो देखें अगर कोई आपको दो सेट दे दे और आपको बोले कि इन सेट्स के लिए आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करें, तो आपने यही काम करना है जो हमने इस पार्ट में किया है। ठीक हो गया। तो ये हमने जो पार्ट ए है इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम ये पार्ट बी है इसको हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये पार्ट बी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इन दो सेट्स के लिए। तो मैंने ये वाला जो
प्रॉपर्टी है ये मैंने यहाँ पर लिख दी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब इसमें देखें, इस इक्वेशन में हम पहले ही जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मालूम करते हैं, इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, अब इज इक्वल टू ए की जगह मैंने जो सेट ए है ये वाला ये मैंने लिख दिया, उसके बाद ये इंटरसेक्शन आ गया और बी की जगह मैंने ये बी सेट लिख दिया ये वाला, ठीक हो गया। तो अब हम इसके लिए इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो देखें इंटरसेक्शन का मैंने आपको क्या बताया था पिछले पार्ट में कि इंटरसेक्शन जो आपका अगर आपके पास दो सेट इस तरह दिए गए हों तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन आए, मुश्तरका आए, वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हम अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है सेट ए में 1 से लेकर 15 तक, यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट है 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और दो दो नंबर के डिफरेंस से आ रहे हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो अब देखें फिर कॉमन कौन से हो गए, ये 6, 8, 10, 12 और 14, ये जो एलिमेंट है यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो हम ये जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है इनको हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 6, 8, 10, 12 और 14। ये हमने जो इंटरसेक्शन सेट है ए इंटरसेक्शन बी वो हमने मालूम कर लिया, यानी कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे थे वो हमने लिख दिए। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है ये मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक, इज इक्वल टू, तो अब हम पहले जो बी सेट है उसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 6, 8, 10 सो ऑन अप टू 20 और उसके बाद इंटरसेक्शन और अब जो है हम सेट ए लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 1, 2, 3 सो ऑन, ये 15 तक है इसमें एलिमेंट, ठीक है। ये हमने सेट ए लिख दिया। अब ये हमने बी इंटरसेक्शन ए करके लिख दिया। तो अब देखें हम इसके लिए इंटरसेक्शन का सेट लिखेंगे तो हमने क्या करना है कि वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं या मुश्तरका आ रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम जो यहाँ पर सेट लिखेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये जो 6, 8, 10, 12 और 14 है ये यहाँ पर भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यही वाले एलिमेंट हम लिख लेंगे 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन के लिए सेट आ गया। तो देखें अब ये दोनों सेट इक्वल हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये सेट आया है और बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास ये सेट आया है, दोनों सेट इक्वल हैं, दोनों में जो एलिमेंट सेम है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसको हमने वेरीफाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन और बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये हमारे पास सेम इनकी वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। अब देखें इस प्रॉपर्टी को, सेट्स की इस प्रॉपर्टी को, कि अगर हमें दो सेट दिए जाएं और उनका हम इंटरसेक्शन लें तो अगर हम उन सेट की तरतीब चेंज कर लें, जैसे यहाँ पर हमने सेट ए पहले लिखा और बी को बाद में लिखा, यहाँ पर सेट बी पहले लिख दिया और ए को बाद में लिखा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो सेम आया दोनों केसेस में। तो अगर हम इस तरह दो सेट का इंटरसेक्शन लें और उनकी तरतीब हम चेंज कर लें तो हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो अगर कोई आपको दो सेट दे दे और आपसे बोले कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करें या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करें, तो आपने यही वाली चीज करनी, यही जो हमने इस पार्ट में किया है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने दूसरा पार्ट या पार्ट बी भी वेरीफाई कर लिया। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है, हमें ये दो प्रॉपर्टी दी गई हैं। ये प्रॉपर्टी ए है, इसमें ये एक यूनियन की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बी है, इसमें ये इंटरसेक्शन की एक प्रॉपर्टी में दी गई है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करनी है। तो देखें हमें तीन सेट दिए जाएंगे, जिस तरह ये पार्ट 1 है इसमें हमें 3 सेट दिए गए एक्स, वाई और जेड। इन तीनों सेट्स के लिए हमने ये दोनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। अच्छा देखें, ये जो प्रॉपर्टी ए है, ये यहाँ पर जो यूनियन आ रहा है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन बी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बी में देखें, ये जो इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं, तो इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो कोई अगर आपको इस तरह 3 सेट दे दे और आपसे बोले कि इन सेट्स के लिए आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करें या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करें, तो आपने सेम वही स्टेप करने जो भी हम इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए करेंगे, ठीक हो गया। तो अब देखें, हम ये जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए, ये वाली जो यूनियन की प्रॉपर्टी है, इसको हम वेरीफाई करते हैं।
तो मैंने ये प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है, पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लिख दी। अब इस प्रॉपर्टी, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये वाली साइड मैंने इक्वेशन की लिख दी, ठीक है। अब देखें x यूनियन, उसके बाद y यूनियन z, इन दोनों के यूनियन को ब्रैकेट में कंबाइन कर दिया गया। पहले हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन का सेट मालूम करना है, ठीक है, और हमारे पास जब इनका यूनियन सेट आ जाएगा तो उस सेट के साथ फिर हम x का यूनियन मालूम कर देंगे, ठीक है। तो देखें, अब x की जगह ये मैंने जो x सेट है, ये वाला सेट x, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये यूनियन आ गया, उसके बाद ये ब्रैकेट आ गई, और फिर ये y सेट मैंने लिख दिया। ये मैंने y सेट के जो एलिमेंट थे, ये y सेट लिख दिया। उसके बाद यूनियन, ये वाला यूनियन आ गया, ठीक है, और फिर जो z हमारे पास सेट है वो मैंने लिख दिया, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर ली, ठीक हो गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट आ रही है, पहले ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ये आ जाएगा ABCD, ठीक है, और यूनियन। अच्छा, अब इन दो सेट्स का हमने यूनियन लेना है। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि यूनियन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको इस तरह दो सेट दिए गए हों तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके जब आप एक सेट में लिख लेते हैं तो हमारे पास उन दो सेट्स का यूनियन सेट आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम कंबाइन करते हैं। तो मैं ये जो अल्फाबेट्स इनको तरतीब से लिखूंगा। ये पहले मैं B लिख लेता हूं, ठीक है, उसके बाद C, उसके बाद D, और उसके बाद F, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखें, अगर इस सेट पे आए तो C ऑलरेडी यहां पर आ गया, F ऑलरेडी आ गया, G नहीं है तो हम G लिख देंगे, और उसके बाद हम H, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमने लिख दिया। तो ये हमने जो सेट Y और Z है उन दोनों का यूनियन सेट हमने लिख दिया, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके या एक सेट में लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो यूनियन सेट आया है Y और Z का, इसका यूनियन हम मालूम करते हैं सेट X के साथ। ये हमारे पास सेट X है, ठीक है। तो अब यहाँ ये हो जाएगा। यहां पर भी हम जो अल्फाबेट से तरतीब से ही लिखेंगे। देखें, पहले हम लिख लेते हैं ABCD, ये हमने लिख दिया। अब इस सेट में देखें, ये B, C और D ऑलरेडी यहां पर आ गए, इस सेट में आ गए, तो हम रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट को, ठीक है, ये हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद F, G और H ये हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा F, G और H। तो ये हमने जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली साइड हमें यहां पर फाइंड कर। तो ये जो हमारे पास सेट आया है, ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। ये हमारे पास जो सेट है इसको हमने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये क्या है? ये है x यूनियन y यूनियन z, इसको मालूम करते हैं। तो हम देखें, पहले तो ये ब्रैकेट आ गई, उसके बाद जो सेट x है हम लिखेंगे, ये आ गया ABCD, ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाला यूनियन आएगा, और फिर जो सेट y है ये हम लिखेंगे BDCF, ठीक है, BDC और F, ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। उसके बाद ये वाला यूनियन, और अब हम जो सेट Z है ये वाला सेट हम लिख लेंगे CF, G और H, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखें, इसमें पहले ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के दरमियान वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि हमने x और y का यूनियन सेट मालूम करना है। तो ये आ जाएगा। अब हम तरतीब से लिखेंगे ये जो अल्फाबेट्स हैं, पहले ये ABCD ये वाले अल्फाबेट्स मैं लिखता हूं, ठीक है। और उसके बाद जो y सेट है इसमें देखें B, D और C ये ऑलरेडी यहां पर आ गए, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हमारे पास सिर्फ पीछे F रह जाता है, हम F लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने x और y का यूनियन सेट मालूम कर लिया, यानी कि हमने दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद यूनियन ये वाला, और साथ में आ जाएगा ये वाला सेट हम लिखेंगे C, F, G और H। तो अब इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। तो ये पहले मैं ये लिखता हूं, मैं तरतीब से लिखूंगा ABCD और F ये मैंने लिखे। उसके बाद देखें, अगर इस सेट पे हम आए तो ये C और F ऑलरेडी यहां पर आ गए, तो ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे, पीछे रह गए G और फिर आ गया H। तो हमने
इन दोनों सेट का भी यूनियन सेट मालूम कर लिया। अब ये जो हमारे पास सेट आया है इसको मैं नंबर दे देता हूं 2, ठीक है। इस सेट को मैंने नंबर 1 दे दिया था, इसको नंबर 2 दे दिया था। अब देखें ये नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों सेट्स हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों सेट एक जैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी जो यूनियन की प्रॉपर्टी थी, जिसको कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कहते हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिखेंगे 10 फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये जो हमने नंबरिंग की थी, इन दोनों सेट से हमने क्या नतीजा खस किया, मैं लिखूंगा वी कंक्लूड, यानी कि हम ये नतीजा खस करते हैं दैट, ये हमने वेरीफाई कर लिया इस प्रॉपर्टी को, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लिख लेंगे। ये है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई और यूनियन जेड। ये हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कहते हैं। तो ये हमने पार्ट ए जो है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी है, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब ये पार्ट बी वाली जो प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, ये हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये जो बी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, ये हम वेरीफाई करते हैं इन तीनों सेट्स के लिए। तो मैंने ये प्रॉपर्टी पहले लिखी। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले मैंने ये वाली साइड लिख दी, ठीक है। और ये यहां पर देखें, अब ये x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है, तो ये मैंने पहले सेट x लिख दिया, उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन आ गया, फिर ये वाली ब्रैकेट आ गई, उसके बाद y सेट मैंने लिख दिया, फिर ये वाला इंटरसेक्शन, फिर z सेट मैंने लिख दिया, ठीक है। और आखिर में ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर ली। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा ये वाला जो सेट है, ये तो एज इट इज हम लिख लेंगे ABCD, ठीक है, और इंटरसेक्शन। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि हम जो यहां पर सेट लिखेंगे उसमें जो एलिमेंट लिखेंगे, कौन से वाले एलिमेंट लिखेंगे, जो इन दोनों सेट में कॉमन पाए जाए, दोनों में जो मुश्तरका आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें इसमें जो मुश्तरका या कॉमन सेट कौन कौन से, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये C और F, ये यहां पर भी आ रहे हैं, ठीक है, इस सेट में भी आ रहे हैं और यहां पर भी आ रहे हैं। तो हम ये वाले लिख लेंगे, एक C है और एक F है। ये हमने जो Y इंटरसेक्शन Z, ये हमने उसके लिए सेट लिख दिया। अब हमारे पास ये दो सेट आ जाते हैं और इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं लिखूंगा, अब हमने देखना है कि इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें देखें ये C एलिमेंट यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यानी कि सिर्फ C जो है वो कॉमन है। तो ये मैं लिख लूंगा C। ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ गया इन दोनों सेट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट आया है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड हम मालूम करते हैं। तो पहले मैं राइट हैंड साइड लिखता हूं, मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ये वाली है। तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो अब ये हम सेट इस तरतीब से लिख लेते हैं। पहले ये ब्रैकेट आएगी, उसके बाद x सेट हम लिखेंगे। तो x सेट हमारा कौन सा है, ये ABCD, ये आ जाएगा ABCD, और उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन, फिर हम सेट y लिखेंगे। ये जो y लिखा है देखें, ये वाला सेट आ जाता है BDC और F, और अब ये ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे, और उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन, और अब हम जो सेट Z है वो लिख लेंगे CFGH, ठीक है, CFGH। ये Z आ रहा था तो ये मैंने Z यहां पर लिख दिया। अब हम ये जो हमारी इक्वेशन की ये वाली साइड है, इसमें हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि इन दोनों सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन सेट में कौन से हम एलिमेंट लिखते हैं जो कि इन दोनों सेट में कॉमन पाए जाए या मुश्तरका हो,
ठीक है। तो अब देखें ये ए तो यहां पर आ रहा है लेकिन यहां पर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ए कॉमन नहीं है। बी जो है यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो ये बी लिख लेंगे। उसके बाद सी यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, सी भी लिख लेंगे। और डी भी दोनों सेट में मुश्तरक आ रहा है, तो डी भी लिख देंगे। तो ये हमने जो ये दो सेट हैं इनका इंटरसेक्शन सेट लिख दिया, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई हमने लिख दिया है। अब हम इंटरसेक्शन ये वाला सेट इसके साथ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा सी एफ जी और एच, ठीक है। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो देखें सिर्फ ये जो सी है ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये सी यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा सी। और ये जो हमारे पास सेट आया इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। तो अब देखें ये 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास जो सेट आए हैं वो सेम आए हैं, ठीक है। यानी कि हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की इसको हमने वेरीफाई कर लिया। इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये फ्रॉम 1 and 2 से हम लिखेंगे 10 फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। इन दोनों सेट से हमने क्या नतीजा निकाला, वी कंक्लूड, हम ये नतीजा निकालते हैं या हम ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। ये हमने इसको इक्वल प्रूफ कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये 3 सेट दिए गए हैं x, y और z। इनके लिए हमने ये जो दो प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं या दो लॉज हमें दिए गए हैं ये हमने वेरीफाई करने हैं, ठीक हो गया। तो देखिए आपको जिस तरह मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ये जो ए में प्रॉपर्टी में दी गई है इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले इस तरह, अगर आपको कोई 3 सेट दे दे और आपसे बोले कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करें या वेरीफाई करें, या अगर आपसे कोई कहे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करें, तो आपने यही स्टेप करने हैं जो अभी हम करने लगे हैं। तो अब देखें ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ए, ये वाली प्रॉपर्टी हम पहले वेरीफाई करने लगे हैं, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी, ठीक है। अब इस इक्वेशन की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड यहां पर लिख दी और यहां पर आके मैंने एक्स, वाई और जेड की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दी। हमें जो सेट दिए गए थे वो सेट मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब देखें हम ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन लेना है, ठीक है। तो पहले तो ये वाला जो सेट है ये तो एज इट इज आ जाएगा, पहले इसको मैं लिखता हूं, ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन अप टू 10, ये आ गया। उसके बाद यूनियन, और उसके बाद अब ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों सेट्स का हम यूनियन सेट लेंगे, ठीक है। तो यूनियन सेट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके एक सेट में लिख देना होगा, बस सिंपल सी चीज़ है। तो देखें अब अगर आप इन दोनों सेट्स को देखें तो इस सेट के ये जो 3 एलिमेंट है 6 7 8 ये यहाँ पर भी आ रहे हैं, सिर्फ ये 5 जो एलिमेंट है ये इस सेट में नहीं है। तो अगर हम ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट लिखें और इसमें 5 को हम इंक्लूड कर दें तो इसका मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट हमारे पास इकट्ठे आ जाएंगे, यानी कि इन दोनों सेट्स के लिए हमारे पास यूनियन सेट आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2 4 और उसके बाद ये 5 में लिख लेता हूँ, तरतीब से मैं लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ गया 6 7 8। तो ये हमने इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन सेट लिख दिया। अब नेक्स्ट हम इन दोनों सेट्स को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन सेट लेंगे हम। तो मैं लिखूंगा अब इसमें हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है या इकट्ठा कर देना है। तो देखें ये जो सेट है इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स या जो इसके एलिमेंट्स है वो आ रहे हैं, और इसमें 2 4 5 6 7 8 ये जितने नंबर्स हैं ये सारे यहाँ पर इस सेट में आ रहे हैं। तो इन दोनों का अगर हम
यूनियन सेट बनाएंगे तो हम ये वाली जो वैल्यूज है बस ये लिख देंगे, तो इसमें ये वाली वैल्यूज भी कवर हो जाती हैं, क्योंकि हमने कभी भी जो वैल्यू है या एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करना। मसलन यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हम जो यूनियन सेट लेंगे उसमें हम 2 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 10। हम ये इन दोनों सेट का जो यूनियन सेट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली है। इस सेट को मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूं 1, ठीक है। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये है ब्रैकेट x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। तो अब यहां पर भी हम इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे जिस तरह हमने यहां पर पुट की। ये आ जाएगा, पहले तो हम ये ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद जो x सेट है वो हम लिख लेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन अप टू 10, ठीक है। उसके बाद ये यूनियन आ जाएगा और उसके बाद y सेट हम पुट करेंगे 2 4 6 7 8, ये आ गया 2 4 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, फिर ये वाला यूनियन आ जाएगा, और अब हम जो z है यानी कि ये वाला सेट है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने z की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है इसमें हमने पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है या ये जो छोटी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, यानी कि हम इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यूनियन सेट में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट के हम एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे। तो देखें ये जो पहले वाला सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, जबकि इसमें अगर आप देखें 2 4 6 7 8 ये जितने नंबर है ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये वाला सेट मैं लिख देता हूँ तो इसमें सारे हमारे जो एलिमेंट्स है कवर हो जाते हैं दोनों सेट्स के, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट लिख दिया। अब पीछे ये हम यूनियन डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा 5 6 7 8। तो अब हम इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो देखें ये जो सेट है इसमें जो नंबर्स हैं 1 से 10 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 5 6 7 और 8 ये भी इसमें आ रहे हैं। तो हम अगर ये सेट लिख लेते हैं तो इसका मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट हम इकट्ठा एक सेट में लिख लेंगे, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि आपने कभी भी जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट करके नहीं लिखना। आपने ये नहीं देखना कि फॉर एग्जाम्पल ये 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 5 हम 2 बार लिख लें, या इस तरह 6 2 बार लिख लें। ये अभी कभी नहीं करना आपने। कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होना, क्योंकि जो एलिमेंट होता है सेट में वो यूनिक होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास सेट आया ये इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं, ठीक हो गया। अब देखें ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो सेट आए हैं, इन सेट से हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है। तो हमने ये जो प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कहलाती है, इसको हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिखेंगे 10 फ्रॉम 1, जो ये जो हमारे पास सेट आया फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड, हम ये नतीजा खस करते हैं, ठीक है। वी कंक्लूड दैट, हमने क्या नतीजा खस किया कि इन दोनों सेट्स को अगर हम देखें चूंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके बराबर है। तो हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया। तो हम ये चीज लिख लेंगे कि x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। ये चीज हमने वेरीफाई कर ली, इस चीज की हमने तस्दीक कर ली। तो ये हमने जो इसकी प्रॉपर्टी A है इसको तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी B जो है इसको हम वेरीफाई करते हैं।
अच्छा जी, अब हम ये जो प्रॉपर्टी बी है, ये जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, जिसको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो देखिए मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब इस इक्वेशन की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली पहले हम फाइंड करते हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखा और ये वाली साइड मैंने यहाँ पर लिख दी, और अब यहाँ पर मैंने ये एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ये जो हमें सेट्स दिए गए थे, यहाँ पर मैंने वो सेट लिख दिए, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है, राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि हम इन दो सेक्शन के लिए इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सेट तो हम एज इट इज लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अब हम इन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करते हैं। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, यानी कि मुश्तरका एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट इस सेट में भी आएगा इस सेट में भी आएगा, वो वाले एलिमेंट यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखें ये 6 7 और 8, ये यहाँ पर भी ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये आ जाएगा 6 7 और 8। ये हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लिया इन दोनों सेट्स के लिए। अब ये जो दो सेट्स हमारे पास आ गए, इनके लिए हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि दोनों में जो मुश्तरका एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो देखें यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आ रहे हैं, और ये 6 7 और 8 तीन नंबर है, ये तीनों नंबर यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन हो गए, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा 6 7 8, ये हमने इन दोनों सेट के लिए भी इंटरसेक्शन सेट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस सेट को मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये राइट हैंड साइड हम मालूम करेंगे। तो पहले मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ, ये आ जाएगी राइट हैंड साइड, और ये आ गया ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की थी। ये आ जाएगी ब्रैकेट, और x की जगह हम जो x का सेट है ये हम पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 तक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन आएगा, और उसके बाद हम जो y है वो वाला सेट हम पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 2 4 6 7 8, ठीक है। ये हमने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, या y वाला सेट पुट कर दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, राउंड ब्रैकेट, और ये इंटरसेक्शन आएगा। और अब ये जो z है ये वाला सेट हम पुट कर देंगे। ये आ गया 5 6 7 8, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इस एक्सप्रेशन में पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के दरमियान वाला पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इन दोनों सेट के लिए का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम एक सेट में लिख देंगे। तो देखें यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 4 6 7 और 8 ये आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो 2 4 6 7 और 8 है ये यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ये वाले फिर जो एलिमेंट्स है ये कॉमन हो गए, ये दोनों में मुश्तरका आ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आ जाएगा 2 4 6 7 8। ये हमने इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट लिख दिया। अब ये वाला हम इंटरसेक्शन डालेंगे, और ये जो सेट है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 5 6 7 8। तो अब हम इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। उसके लिए देखें ये 6 7 और 8 ये एलिमेंट यहाँ पर भी आ रहे हैं, और ये वाले एलिमेंट यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि इंटरसेक्शन सेट में हम क्या करते हैं, हम जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने इसके लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लिया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखें फ्रॉम 1 और 2, इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं कि दोनों जो सेट हैं सेम आए हैं, इक्वल आए हैं। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसको के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है या दोनों के लिए जो सेट आया है वो सेम आया है। तो हम लिखेंगे 10, ठीक है, 10 फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो हमारे पास सेट 1 और ये 2 आया है, इससे हमने क्या नतीजा निकाला है? वी कंक्लूड, हम ये नतीजा निकालते हैं या हम ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट के
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं, हमने ये चीज वेरीफाई कर दी है तो हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये 3 सेट दिए गए x, y और z। तो इन तीनों सेट्स के लिए हमने ये 2 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कहते हैं, और जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको इस तरह 3 ब्रैकेट्स दे दे और आपसे बोले कि इनके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करें तो आपने सेम स्टेप्स करने जो कि अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक हो गया, तो देखें अब हम ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आ गई। अब इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड है, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पर लिख दी, और इधर आके मैंने x, y और z इनकी मैंने वैल्यूज पुट कर दी, यानी कि जो मैं जो सेट्स दिए गए थे वो सेट्स मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक हो गया, अब देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है इसमें हमने कौन सा वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है? ये जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट है, ये छोटी ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा ये वाली ब्रैकेट तो हम एज इट इज लिख देंगे, ये आ जाएगा -1 0 2 4 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, थोड़े से लेंथी होते हैं और थोड़ा हाजिर दिमागी से काम करना पड़ता है ताकि कोई एलिमेंट लिखने में हमें से मिस ना हो जाए ना, क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट भी हमसे मिस हो गया तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद ये आ जाएगा यूनियन, और अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन सेट मालूम करते हैं। ठीक हो गया, तो यूनियन सेट का मतलब क्या होता है कि हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। ठीक हो गया, तो देखें अब ये मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मैंने इसके 4 एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद ये अगर यहाँ पर आए, ये 4 ऑलरेडी है, उसके बाद ये 6 हम लिख लेंगे। ठीक है, हम तरतीब से लिखेंगे, ये 6 हो गया, फिर ये 7 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 8 और 10। तो हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके लिख दिया। ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया इन दोनों सेट्स के लिए। ठीक हो गया, तो अब देखें ये जो हमारे पास 2 सेट्स आए हैं, इस सेट्स में ये जो -1 0 और 5 है, ये 3 एलिमेंट इस सेट में नहीं है। तो अगर हम ये 3 एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट मिला के लिखें तो इन दोनों सेट का यूनियन सेट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं तरतीब से लिखूंगा, पहले मैं लिखता हूँ -1, उसके बाद 0, उसके बाद हम लिखेंगे 2, फिर ये वाला 3 लिख देंगे, फिर 4, फिर ये वाला 5 लिख दें। ठीक है, और फिर आप ये 6 7 8 और 10। तो ये हमने इन दोनों सेट्स के लिए यूनियन सेट लिख दिया। अब ये हमारे पास जो सेट आया है, ये लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की ये जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ये है ब्रैकेट x यूनियन y यूनियन z। तो अब x, y और z की आप वैल्यूज पुट कर दें, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट, उसके बाद x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो सेट x है वो हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा -1 0 2 4 5, ब्रैकेट क्लोज करें। उसके बाद ये वाला यूनियन आ जाएगा, और अब हम जो y सेट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे y की जगह। तो ये आ गया 1 2 3 4 और 7। ठीक है, और हम ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद ये वाला यूनियन आएगा, और फिर हम z की जगह ये जो हमारे पास z वाला सेट है वो लिख लेंगे 4 6 8 10। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई, इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है या छोटी ब्रैकेट के दरमियान वाला जो पार्ट आ रहा है, पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम कंबाइन कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा, तो अगर आप इस पहले वाले सेट को देखें तो ये -1 0 और 5, ये जो एलिमेंट है ये इस सेट में नहीं है, बाकी यहाँ पर मुश्तरका हैं, 2 और 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम ये 3 एलिमेंट -1 0 और 5 को इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ मिला के लिख लेंगे, तो इन दोनों सेट का हमारे पास यूनियन सेट आ जाएगा। तो मैं तरतीब से लिखूंगा, ये आ जाएगा -1
0, उसके बाद 2, उसके बाद ये वाला आप 3 लिख दें, और उसके बाद आ जाएगा 4, फिर 5, और आखिर में ये 7 रह जाता है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट लिख दिया, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया, एक जगह लिख दिया, और ये आ जाएगा यूनियन ये वाला, और उसके बाद हम ये जो सेट है इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4, 6, 8 और 10। तो अब ये जो दो सेट्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों सेट के लिए हम यूनियन सेट मालूम करते हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब देखें, अगर इस सेट को आप देखें तो इस सेट में ये जो 6, 8 और 10 है, ये वाले एलिमेंट इस सेट में नहीं है। तो अगर ये 3 एलिमेंट हम इस सेट के एलिमेंट के साथ मिला के लिख लें तो हमारे पास इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट आ जाएगा। तो मैं तरतीब से लिखूंगा, ये आ जाएगा -1, 0, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आप 6 लिखें ये वाला, फिर ये वाला 7 लिख दें, फिर ये 8 और फिर ये 10। तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए भी यूनियन सेट मालूम कर लिया। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये जो सेट है ये राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखें, ये नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों सेट्स को अगर आप देखें तो दोनों सेट्स हमें क्या पता चलता है कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है इस इक्वेशन में, तो हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको क्या बताया था कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब चूंकि हमने इसको वेरीफाई कर लिया तो हम लिखेंगे 10 फ्रॉम 1, ठीक है, जो हमारे पास ये वाला सेट आया है, एंड 2 वी कंक्लूड, हम ये नतीजा निकालते हैं या ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट, चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम लिख लेंगे x यूनियन y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन z के। ठीक है, ये हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। तो ये हमने प्रॉपर्टी A जो है इसको भी वेरीफाई किया है। अब ये प्रॉपर्टी B वेरीफाई करते हैं इन तीनों सेट्स के लिए। अच्छा जी, अब ये जो प्रॉपर्टी B है, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम वेरीफाई करते हैं इन तीनों सेट्स के लिए। तो मैंने आपको इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम भी बताया था कि इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो देखें, अब इस प्रॉपर्टी को मैंने वेरीफाई करना है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी पहले लिख दी। अब इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये वाली साइड लिख दी, और यहाँ पर आके मैंने एक्स, वाई और जेड की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दी, यानी कि मैं जो सेट दिए गए थे वो सेट मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है, इसमें ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों सेट के लिए हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन सेट में क्या करते हैं कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते होते हैं। ठीक हो गया। तो देखें, ये वाला सेट तो हम एज इट इज लिख लेंगे, ये आ जाएगा -1, 0, 2, 4, 5। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटरसेक्शन। उसके बाद अब हम इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करते हैं, यानी कि वो एलिमेंट जो कि दोनों में कंबाइन या मुश्तरका पाए जाते हों। तो देखें, ये जो 4 है, ये एलिमेंट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट है, इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। ठीक है, ये हमने इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लिया। अब हम इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो इसमें भी सिंपल है। देखें कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट 4 है, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि सिर्फ यही एलिमेंट कॉमन है या मुश्तरका है, तो हम लिख लेंगे 4। ठीक है, ये हमने इन दोनों सेट के लिए भी इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लिया। और ये हमारे पास जो सेट आया है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई है, तो इस सेट को मैं नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की पहले मैं ये वैल्यू लिखता हूं, ये आ जाएगी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो अब इन x, y और z की आप वैल्यूज पुट कर दें। ये आ जाएगा, x की जगह मैं पुट करूंगा जो x सेट है हमारे पास, ये है -1, 0, 2, 4, 5।
ये हमने सेट x लिख दिया, उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम y सेट लिख देंगे इसकी जगह 1 2 3 4 और 7, 1 2 3 4 और 7 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, और ये स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे, ठीक है, ये वाली। और अब ये हम इंटरसेक्शन लिखेंगे और इस z की जगह हम जो सेट है हमारे पास z का वो लिख देंगे 4 6 8 10। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है इसमें अब कौन सा वाला पार्ट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है, जो छोटी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है। तो इन दोनों सेट के लिए हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट है वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो देखें ये जो यहाँ पर 2 और 4 ये दो एलिमेंट यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों एलिमेंट लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 और 4, ये हमने इन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन सेट लिख दिया, ठीक है। अब पीछे हमारे पास ये वाला पार्ट रह गया, तो हम ये इंटरसेक्शन पुट करेंगे, ये हमने पुट किया, और उसके बाद ये जो सेट है इस सेट्स को हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4 6 8 10, ठीक है। अब इन दोनों सेट के लिए आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो देखिए ये 4 ही कॉमन है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम 4 लिख लेंगे। तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए भी इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लिया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की, इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू ये आ गई है। तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये नंबर 1 और नंबर 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो सेट आए हैं वो इक्वल आए हैं, सेम आए हैं। इसका मतलब है कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। इस प्रॉपर्टी का आपको मैंने क्या नाम बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब चूंकि हमने इसको वेरीफाई कर लिया तो हम लिखेंगे 10, ठीक है, 10 फ्रॉम 1, जो हमारे पास सेट आया है 1 एंड 2, इन दो सेट्स को देख के हम वी कंक्लूड दैट, हम ये नतीजा अखज़ करते हैं या हम ये नतीजा निकालते हैं दैट के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो मैं लिख लूंगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये वाली साइड इक्वल है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के, इस साइड के इक्वल है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। और ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये 3 सेट दिए गए हैं x, y और z, ठीक है। इनके लिए हम ये दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेंगे। तो आपको मैंने पिछले 2 पार्ट में बताया था कि ये जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी है इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कहते हैं, और इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है इन तीनों सेट्स के लिए। तो पहले हम ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली हम पहले इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने ये x, y और z के लिए इनकी वैल्यूज पुट कर दी, यानी कि हमें जो सेट्स दिए गए थे इनकी जगह मैंने वो सेट्स सारे पुट कर दिए, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करना होता है। तो ये सेट तो हम एज इट इज लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन अप टू 14, और ये वाला यूनियन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो देखें यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये ऑड हैं 1 3 5। तो पहले मैं ये वाले लिखता हूँ 1 3 5, उसके बाद ये 6 लिख लें, हमने ऑर्डर से लिखना है, उसके बाद ये 7 लिख लें, ठीक है। उसके बाद 8 10 और ये सारे हम 20 तक लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा 8 10, अब 10 के बाद कौन सा आएगा 12, ठीक है। 12 के बाद कौन सा आएगा 14। मैं सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ बजाय से कि मैं डॉट डॉट डालूं, ठीक है। उसके बाद 16, उसके बाद 18 और आखिर में आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट लिख दिया। अब इन दो सेट के लिए हम यूनियन सेट लिखेंगे, तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे। तो देखें ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये 1 से लेके 14 तक आ रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3
एंड सो ऑन अप टू 14। ये तो मैंने सारे लिख दिए। अब इसमें ये 1, 3, 5 या 14 तक ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम ये 16, 18 और 20 ये वाले सिर्फ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 16, 18 और 20। तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए भी यूनियन सेट लिख दिया। ये हमारे पास जो सेट आया है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है? ये है x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं x, y और z की। तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद x की जगह हम जो x का सेट है वो लिख देंगे। ये आ गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14, ठीक है। हमने ये वाला सेट लिख दिया। y की जगह हम ये वाला सेट लिख देंगे। तो ये यूनियन लिखेंगे और उसके बाद हम y का सेट पुट कर देंगे। ये है 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू 20, ठीक हो गया। और हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये वाली ब्रैकेट हमने क्लोज की। उसके बाद ये यूनियन लिखेंगे और अब हम जो ये z की जगह ये z का जो सेट है ये पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट है या स्मॉल ब्रैकेट है इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट। यानी कि इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो अब देखें इस सेट में 1 से लेके 14 तक नंबर्स आ रहे हैं। ये हम सारे लिख देंगे। ये आ जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14, ठीक है। और इस सेट में देखें इसमें 6 to 8, 6 से लेके 20 तक इवन नंबर दिए गए हैं। 6 to 8, 12, 14, 16, 18, 20। तो 6 से 14 तक तो ऑलरेडी यहां पर आ गए। उसके बाद 16, 18 और 20 जो है वो हम लिख लेते हैं। तो हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट हमने लिख दिया, यानी कि दोनों के एलिमेंट को हमने कंबाइन कर दिया। पीछे ये वाला सेट हमारे पास रह जाता है। मैं लिखूंगा यूनियन 1, 3, 5, 7। तो अब इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो हम दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। तो देखें ये 1, 3, 5 और 7 ये जो जितने एलिमेंट हैं ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये 1 से 14 तक इसमें नंबर कंटिन्यूस आ रहे हैं। उसके बाद ये 16, 18, 20 आ रहा है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो हम यही वाला सेट दोबारा लिख लेंगे। ये आ जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14। उसके बाद 16 और 18 और 20 ये हमने इसके लिए सेट लिख दिया। तो ये हमारे पास जो सेट आया है ये राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। अब ये नंबर 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो सेट्स आए हैं दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है। इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने वेरीफाई कर दी। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम मैंने आपको बताया था? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो हम यहां पर लिख लेंगे 10, ठीक है, 10 फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो हमारे पास दो सेट आए थे ये वाला और ये वाला, इससे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि चूंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम लिखेंगे वी कंक्लूड, हम ये नतीजा निकालते हैं या हम ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x यूनियन y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन z के। इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमने जो प्रॉपर्टी A है उसको वेरीफाई कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी B जो कि इंटरसेक्शन के लिए है इसको वेरीफाई करते हैं इन तीनों सेट्स के लिए। अच्छा जी, अब हम इन तीनों सेट्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी B है इसको वेरीफाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और फिर मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी और नेक्स्ट मैंने x, y और z की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी। यानी कि हमें जो सेट दिए गए थे x, y और z के, इनकी जगह मैंने वो सेट्स लिख दिए। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास पार्ट आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये जो सेट है इसको तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन अप टू 14, ठीक है। उसके बाद ये इंटरसेक्शन आ जाएगा और अब हम इन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखें ये जो सेट है ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 8 10 20 तक जा रहा है, ठीक है, दो दो के डिफरेंस से। और ये जो है तो ऑड नंबर में है 1 3 5 7। इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है। तो चूंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फिर इनका जो इंटरसेक्शन का सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को आप इस तरह लिख दें या आप ये वाला साइन डाल दें, इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों के लिए इंटरसेक्शन का सेट मालूम कर लिया जो कि एम्प्टी सेट है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब ये इन दोनों सेट्स के लिए मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा। तो देखें अब ये एम्प्टी सेट है जाहिर है, और यहाँ पर जो है एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनमें भी कोई जो एलिमेंट है कॉमन नहीं है, तो हम इसका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ, या तो एम्प्टी सेट को आप इस तरह शो आपने करना है या आपने ये वाला साइन डालना है, ठीक हो गया। तो ये हमने कर दिया। अब हम जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो इसको ये जो मेरे पास सेट आया इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले मैं राइट हैंड साइड लिखता हूं, मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड क्या है, ये है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है, इज इक्वल टू, अब x y और z की आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो x की जगह हम x का जो सेट है ये लिख लेंगे 1 2 3 अप टू 14 है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14, ये हो गया। उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन, और अब जो y सेट है इसको पुट कर दें 6 8 10 एंड सो ऑन अप टू 20 तक, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन, और z की जगह हम जो z का सेट है वो लिख देंगे 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इस एक्सप्रेशन में ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये जो छोटी ब्रैकेट के दरमियान वाला पार्ट है, पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको मिला के यहां पर एक सेट बना लेंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर 1 से लेकर 14 तक नंबर आ रहे हैं और यहां पर 6 से 20 तक इवन नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 6 8 10 और 12 और 14 ये जो नंबर है ये यहां पर भी आ रहे हैं। तो मैं लिख लूंगा 6 8 10 12 14, ये जो नंबर्स हैं ये एलिमेंट ये कॉमन है या मुश्तरका है इन दोनों सेट में। तो हमने इन दोनों के लिए इंटरसेक्शन सेट लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन हम डालेंगे और अब हम ये वाला सेट लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 3 5 7। तो अब हम इन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करते हैं। तो देखें उसके लिए हमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है वो देखना पड़ेंगे। तो देखें इनमें कोई भी मुश्तरका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो कि दोनों सेट्स में पाया जाए। इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम वैल्यू आ गई, क्योंकि इक्वल सेट आ गए, सेम सेट हमारे पास आ गए। तो जब सेम वैल्यूज आ गई हैं इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली जिसको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे 10 फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो हमारे पास 1 और 2 ये दो सेट्स आए थे, इनसे हम क्या नतीजा निकालते हैं, वी कंक्लूड, हम ये नतीजा निकालते हैं या ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया, इसकी दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ये इक्वल है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये
दोनों आपस में दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है।